बीवी के मरने के बाद शमसा के बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ से भी दो बेटियां पैदा हो गई। सौतेली माँ ने शमसा को नौकरानी बनाकर रख लिया और इसकी बेटियां सारा दिन कोई काम ना करती। काली रंगत की वजह से शमसा का कहीं रिश्ता ना हो पा रहा था कि एक दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर शमसा को दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया और बेटियों के साथ जश्न मनाने लगी कि मनहूस से जान छूट गई है। शमसा दुल्हन बनी बेड पर डर से कांप रही थी कि अचानक दूल्हे ने घूंघट उठाया तो वो सारी रात अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही थी। जब भी एक पल को इसकी आंख लगने लगती तो एक बार फिर भयानक ख्वाब इसकी नींद को आंखों से छीन लेता। वो हड़बड़ाकर उठ बैठती और एक बार फिर अपनी मरहूम माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेती। इसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। बस कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी और फिर इसके अब्बा दूसरे शहर अपनी नई बीवी लाने के लिए जाने वाले थे। ये सोच सोच कर ही वो पिछली कई रातों से सो नहीं पाई थी। आज एक बार फिर वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती रही। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थी मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा जो तस्वीर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी कि अम्मा, तुम क्यों छोड़कर चली गई मुझे? एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा? अब देखो ना, अब्बा दूसरी शादी करने वाले हैं। नई माँ आएगी तो न जाने मेरे साथ कैसा सलूक करेगी। अब्बा तो वैसे भी मुझसे कम ही बोलता है, वो तो नई शादी से बड़ा ही खुश है। आज इसने नए कपड़े भी लाए जो पहनकर कल वो दूसरी शादी करने के लिए जाएगा। मैंने अब्बा को कहा भी कि अब्बा दूसरी शादी ना करो, सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करेगी, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। मगर अब्बा ना माना। मुझे बहुत डर लग रहा है। शमसा यूं ही सरगोशियां करती सिसक कर माँ से बातें करती रही मगर इसकी माँ तो आज से 3-4 माह पहले वफात पा चुकी थी। वो कोई उम्र रसीदा खातून ना थी बल्कि एक जवान जहान खातून थी। दरअसल इसके गुर्दे खत्म हो चुके थे। जब तक खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। शमसा का बाप भी कुछ खास परवाह करने वाला ना था। पैसों के मामले में तो वैसे भी वो जरा कंजूस तबीयत का था। कहने लगा कि जो होना था हो गया, तुम्हारी मौत ऐसी ही लिखी होगी। यूं चंद ही हफ्तों बाद शमसा की माँ वफात पा गई। इसके अब्बा की आंख से तो बराए नाम ही एक आंसू तक न गिरा था। यही कहता कि इसी में ही मसलहत होगी। खुदा की चीज थी, खुदा के पास चली गई। अब रोने का क्या फायदा? शमसा की माँ की वफात के चंद रोज ही गुजरे थे कि शमसा के बाप को दूसरी शादी करने का शौक चढ़ गया। वो अगले ही दिन से रिश्ते वाली खाला को कहने लगा कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बीवी आएगी तो घर के काम काज संभालेगी। शमसा तो तड़प उठी थी। कहने लगी कि अब्बा, घर के सारे काम काज मैं कर लूंगी। वो 13-14 साल की लड़की थी और पूरे घर को बखूबी संभाल सकती थी। मगर शमसा का बाप तो शमसा को शुरू से ही कुछ खास ना समझता था। इसने चंद ही माह बाद एक लड़की ढूंढ ली और फिर निकाह का दिन फिक्स हो गया। इस रोज शमसा अब्बा के पैरों में गिरकर आखिरी बार मिन्नत समाजत भी करने लगी कि अब्बा, अगर वो अम्मा आ गई तो तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाओगे। फिर भला कहाँ तुझे याद रहेगा कि तुम्हारी एक बेटी शमसा भी है? तो शमसा का बाप बोला कि पागल, तू मेरी बड़ी और इकलौती बेटी है। जो तेरा मुकाम है इस मुकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। इसने ऐसे ही कई दिलासे शमसा को दिए थे जो कि सिवाय पानी के बुलबुले के और कुछ भी ना थे। आखिर निकाह का दिन भी आ गया। शमसा का बाप बड़ा ही खुश था। वो गया और अपनी दूसरी बीवी को रुखसत करके ले आया। शाम का वक्त था जब शमसा का बाप अपनी दूसरी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ। शमसा ने देखा था तो एक पल को वो रश्क करती रह गई क्योंकि इसकी दूसरी माँ बेतहाशा खूबसूरत थी। इसके चेहरे से तो नजर हटाए नहीं हटती थी। इसका वालिद अपनी दूसरी बीवी पर सदके फारी जा रहा था जबकि वही शमसा एक बार फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। सांवली और वाजिबी सी शक्लो सूरत की औरत थी। शमसा भी अपनी माँ पर ही गई थी। वही सांवली और वाजिबी सी शक्ल, इसमें कशिश नाम की जरा भी कोई चीज ना थी। सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो एक उचाट सी नजर शमसा पर डाली और फिर इसके बाप के बाजू में बाजू डाले कमरे की जानिब चली गई। शमसा सर झुकाए वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। अगले ही रोज से घर का नक्शा ही बदल चुका था।
इसके वालिद तो सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के ही होकर रह चुके थे। शायद इतनी खूबसूरत बीवी पाकर वो अपनी बेटी तक को बोल चुके थे। पहले तो वो जरा नरमी से बात कर लिया करते थे, अब वो भी इन्हें गवारा ना था। शम्सा अगर कुछ कह देती तो एक ही दफा झड़क दिया करते। शुरू शुरू में तो घर की सारी जिम्मेदारी सौतेली माँ ने ही संभाल ली थी। वो घर के काम करके सारी जिम्मेदारियां उठाकर अपने शोहर का दिल जीतने लगी। वही शम्सा स्कूल जाती और स्कूल के बाद वापस घर आ जाती, फिर शाम के कामों में अपनी सौतेली माँ का हाथ बटा दिया करती थी। एक रोज सौतेली माँ की तबीयत खराब हुई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो खबर मिली कि वो हामला है। इस रोज शम्सा का बाप बड़ा ही खुश था, मगर साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारी शम्सा पर आ गई। शम्सा का बाप इससे कहने लगा कि बेटा, तेरी माँ की तबीयत अब खराब रहती है, इसलिए अब घर के सारे काम तो खुद ही किया करेगी। बेहतर है कि फिलहाल स्कूल जाना बंद कर दे। जब तेरी अम्मा की तबीयत ठीक हो गई तो फिर जाती रहना। अब्बा की बात सुनकर शम्सा ने हाँ में सर हिला दिया। इसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और फिर दोबारा कभी इसने स्कूल का मुंह तक न देखा। सौतेली माँ के तो अंदाज ही निराले हो चुके थे। वो अब शम्सा पर हुक्म चलाने लगी थी। जरा सा काम गलत होता तो इसे झड़क देती और कहती कि ठीक ठीक काम करो, जो मैं कहूँ वही करो, वरना तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तुम तो जानती हो वो मेरे आगे दूसरा हरुफ नहीं कहते। शम्सा वाली से बहुत डरती थी, खामोशी से घर के काम करती रहती। सारा दिन काम कर कर के थकी हारी बिस्तर पर लेटती तो वो जो दर्द से चूर होता, मगर शिकायत करती भी तो किससे? अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर बस रोती ही रहती। कुछ अरसे बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। शम्सा छोटी बहन को देखकर बड़ी ही खुश हुई। जब उठाने के लिए इसके पास गई तो सौतेली माँ ने हाथ लगाने से मना कर दिया। कहने लगी कि अभी ये बच्ची है, तुम इसे गिरा दोगी। यूं इसने अपनी बच्ची को हाथ तक लगाने न दिया। शम्सा का बाप रोजाना कुछ न कुछ अपनी दूसरी बेटी के लिए लाता रहता, मगर शम्सा को आज तक कुछ भी लाकर न दिया था। शम्सा हसरत से अपने बाप को देखती रहती, जो अपनी छोटी बच्चियों से मोहब्बत करता, इनके लाड उठाता। सौतेली माँ ने दो बच्चियों को जन्म दिया था और दोनों ही इसके बाप की लाडलियां थी, जबकि शम्सा तो किसी खाते में ही नहीं आती थी। अगर जिद करके अपने वालिद से कुछ मांग भी लेती तो वालिद आगे से झड़क दिया करते। एक रोज सौतेली माँ नहाने के लिए गई थी और छोटी बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। शम्सा इस वक्त किचन में खाना बना रही थी जब अचानक इसे रोने की आवाज आई। इसकी सबसे छोटी बहन बेतहाशा रो रही थी। शम्सा खाना वहीं छोड़कर भागकर कमरे में आई तो सामने सौतेली बड़ी बहन ने सबसे छोटी बहन को बिस्तर से गिरा दिया था और अब इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ये मंजर शम्सा ने देखा तो दौड़कर अंदर आई और छोटी बहन को उठा लिया। फिर डांटने लगी कि तुमने इसे क्यों गिराया, इसे चोट लग सकती थी। डांट खाकर वो रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर बाथरूम से फौरन सौतेली माँ निकली और कहने लगी कि क्या हुआ मेरी बच्चियों, क्यों रो रही हो? तभी बड़ी बहन फौरन रोते हुए कहने लगी कि अम्मा देखो ना, शम्सा बाजी ने हमें मारा है। वो कमरे में आई और छोटी गुड़िया को फर्श पर गिरा दिया। मैं जब इसे उठाने लगी तो मुझे भी थप्पड़ मार गई। इतना सुनना था कि सौतेली माँ आग बबूला हो गई। इसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ शम्सा के मुंह पर मारा और फिर बालों से पकड़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चियों पर हाथ उठाने की, डायन मनहूस कही की। तो जैसी कलमोही को तो मुझे कब का इस घर से रफा दफा कर देना चाहिए था। ये तो मेरी ही अच्छाई है जो अभी तक तुम्हें इस घर में रखा हुआ है और अब तुम मेरी ही बच्चियों पर हाथ उठाओगी। शम्सा सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर किसी ने इसकी सुनी ही नहीं। इसे मारकर कमरे से निकाल दिया गया। रात को इसके वालिद घर आए तो सौतेली माँ ने इसे भी खूब बढ़ा चढ़ा कर शिकायत लगाई, तो वो भी शम्सा पर भड़क उठा। इस पर हाथ तक उठाने से गुरेज न किया और बोला कि अगर तुमने मेरी बच्चियों के साथ बुरा सलूक किया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। शम्सा बेकसूर ही सबकी डांट सह चुकी थी। शम्सा को तो यकीन हो चुका था कि अब इसका बाप इसका नहीं रहा। वहीं सौतेली माँ ने जब ये देखा कि इसका शोहर अब पूरी तरह इसके काबू में आ चुका है तो इसने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। जानबूझकर जब इसका शोहर घर आता तो झूठे इल्जामात लगाकर शम्सा को डांट पड़वाती रहती और फिर एक रोज कहने लगी कि क्यों ना हम शम्सा की शादी कर दें, कम से कम इससे हमारी जान तो छूटेगी।
वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। शमसा का बाप भी फौरन कह उठा कि बेगम जो तुम्हें दुरुस्त लगे वही करो, मुझे तो इन मामलात की ज्यादा खबर नहीं है। अगले ही दिन से सौतेली माँ ने शमसा के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए, मगर जो भी शमसा को देखता तो फौरन इनकार कर देता, क्योंकि शमसा इंतहाई सांवली रंगत की मालिक थी। इसमें कुछ भी खास ना था। हालांकि वो एक बा अखलाक और सलीका शार लड़की थी, मगर लोगों को तो सिर्फ चेहरे से गरज थी। कई रिश्ते यूं ही टूटते चले गए और यूं वो मजीद तनकीद का निशाना बनने लगी। वक्त गुजरता गया और इसकी दूसरी बहनें भी जवान हो गई। वो दोनों भी अपनी माँ की तरह बड़ी ही हसीन और पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी, जबकि इनका किरदार और इखलाक बेतहाशा बुरा था। इन्हें किसी से बात करने की तमीज तक ना थी, मगर इसके बावजूद लोग इन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो खूबसूरत थी। शमसा की उम्र भी वक्त के साथ साथ बढ़ चुकी थी, मगर अभी तक इसका रिश्ता तय नहीं हुआ था। बात बात पर जलालत सुनकर अब पत्थर दिल हो चुकी थी। इसकी माँ हर बार इसे कलमुही, काली और न जाने कैसे कैसे नामों से बुलाकर जलील किया करती थी। शमसा का दिल इस कदर तंग हो चुका था कि इसने कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, मगर फिर कुछ सोच कर सब्र कर जाती कि ये जिंदगी तो इसकी हराम हो चुकी है। अगर खुदकुशी करके मरेगी तो इसकी अगली जिंदगी भी यूं ही बेचैनियों और अजाब में गुजर जाएगी। सौतेली माँ हर हाल में शमसा से जान छुड़वाना चाहती थी। कहने लगी कि जब तक ये शमसा नाम का स्याह धब्बा हमारी जिंदगियों में मौजूद है, हमारी जिंदगियों में खुशियां आ ही नहीं सकती। अगले ही दिन से इसने रिश्ते वाली खाला से कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ, तुम मेरी बड़ी बेटी की तस्वीर दिखाओ। जैसे ही इसने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लड़के वालों को दिखाई तो उन्होंने फौरन शादी के लिए हामी भर ली। ये खबर जब शमसा की सौतेली माँ को मिली तो वो बड़ी ही खुश हुई। मंगनी तक और तमाम तर रस्मो रवाज सब कुछ शमसा की सौतेली बहन के साथ निभाए गए। मगर जब निकाह का वक्त आया तो सौतेली माँ ने दुल्हन बनाकर शमसा को बिठा दिया। शमसा बहुत डर रही थी, इस आज से कमतरी का शिकार थी, शर्मिंदा थी। अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप ऐसा कर तो रही हैं, लेकिन जब ससुराल वाले राबिया की जगह मुझे देखेंगे तो न जाने मेरे साथ क्या होगा, कहीं वो मुझे इसी पल छोड़ ही न दे। मगर शमसा की सौतेली माँ फौरन बोली कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमारा काम तुम्हें ब्याह देना है, इसके बाद तुम जियो या मरो, इससे हमारा जरा भी सरोकार नहीं, बस तुम जैसा बोझ उतार कर अपने कांधे हल्के करना चाहते हैं। इतना सुनकर तो जैसे शमसा के लबों पर कुफल लग चुके थे। वो जानती थी कि इसकी जिंदगी के सारे फैसले इसकी सौतेली माँ ने करने हैं, और वो तो जैसे हर जुल्म सितम झेलने के लिए इस दुनिया में आई है। निकाह का वक्त आया तो इसे घूंघट उड़ाकर बिठा दिया गया। निकाह हो चुका था और शमसा की रुखसती होने वाली थी। सभी लोग बार बार शमसा का चेहरा देखने की फरमाइश कर रहे थे, मगर सौतेली माँ कहने लगी कि हमारे यहाँ रस्म है, दुल्हन को सबसे पहले शोहर ही देखता है, इसके बाद ही अगले रोज बाकी रिश्तेदारों को दुल्हन दिखाई जाती है। इसी रस्म के तहत शमसा की रुखसती हो गई। वो दुल्हन बनी अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। दिल था कि सीना चीर कर बाहर गिरने को तैयार था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में कई तरह के वसवसे आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि अगर कुछ देर बाद इसका राज खुल गया तो क्या होगा। जिंदगी तो पल भर में बदल कर रह जाएगी। कहीं गुस्से में आकर इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी तो फिर। ये सोचकर ही शमसा की जान निकल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और इसका दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ तो वो सूखे पत्ते की मानिंद कपकपा रही थी, क्योंकि कुछ ही लम्हों बाद इसका राज फाश होने वाला था। इसका शौहर चलता हुआ इसके करीब आ रहा था। हर कदम के साथ साथ इसकी धड़कनें भी बेतरतीब होती चली जा रही थी। शमसा दिल ही दिल में कई दुआएं कर रही थी कि कोई भी बड़ा मसला ना बने, वरना क्या होगा, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। इसने जब घूंघट से ही नजर उठाकर देखा तो शोहर के कदमों की तरफ देखकर इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो लड़खड़ा कर चल रहा हो। लड़खड़ा कर चलते हुए वो बिस्तर तक आया था। अगले ही पल शमसा के दिल में घंटियां सी बजने लगी थी। इसके दिमाग में कई अंदेशे उभरे थे। जिस तरह वो लड़खड़ा कर गिरता पड़ता हुआ बिस्तर तक आया था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई नशे में धुत शख्स चलता हुआ आता है।
कहीं इसकी सौतेली माँ ने इसकी शादी किसी बुरे शख्स से तो नहीं करवा दी थी। ये सोचकर तो मजीद ही इसकी हालत गैर होने लगी। अगले ही पल इसके शोहर ने गला खंकारा। वो बिस्तर पर यूं हाथ रखते हुए बैठा था जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। शमसा सर झुकाए बैठी थी। शोहर के चेहरे की जानिब देखने की हिम्मत इसमें ना थी। सलाम दुआ के बाद इसका शोहर आगे बढ़ा और कहने लगा कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं। मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी झूठ पर मबनी ही चले। शमसा ने नजर उठाकर घूंघट से ही अपने शोहर की जानिब देखा। इसका शोहर कोई बेहद हसीन नहीं था, बल्कि मामूली सी शक्ल सूरत का मालिक था, जो इसके सामने आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। शमसा ने बामुश्किल बोलते हुए कहा कि जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अगले ही पल इसके शोहर ने अपने हाथ शमसा की तरफ बढ़ाए और फिर इसके घूंघट को एक अंदाजे के मुताबिक पकड़ा और फिर कपकपाते हुए हाथों से इसका घूंघट उतार दिया। शमसा तो आंखें बंद किए बैठी थी। इसे लगा था कि बस यहीं पर इसकी सांसें अब रुक जाएंगी, इसके बाद तो वो जी ही ना सकेगी। मगर इसने जब देखा कि बहुत वक्त बीत चुका है मगर अभी तक शोहर की तरफ से कोई जवाब ना आया, तो इसका दिल डूबने लगा। शायद इसका शोहर इतनी बदसूरत लड़की देखकर शौक हो चुका था। इसकी आंखों से आंसू गिरे थे। वो कुछ कहती इससे पहले ही इसका शोहर बोला और कहने लगा कि बिलाशुबा आप बहुत हसीन होगी। मैंने आपको मन की आंख से देख लिया है। आप इंतहाई शर्मो हया वाली और बाकिरदार लड़की हैं। आपके बोलने का अंदाज ही मुझे आपके किरदार की गवाही दे गया है। दरहकीकत मैं एक फर्द शनास शख्स हूँ। इंसान के जुमलों से ही इसके इखलाक का अंदाजा लगा लेता हूँ। शमसा ने नजर उठाकर अपने शोहर को देखा। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर इसका शोहर कहने लगा कि देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का मसला है। जैसे ही अंधेरा होने लगे तो मेरी नजर खत्म होना शुरू हो जाती है। मुझे रात के अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता। मैं सिर्फ दिन की रोशनी में ही देख सकता हूँ। मैंने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया, मगर अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। मैं तुम्हें दुल्हन के रूम में देखना चाहता था। यकीन मानो, मैंने तुम्हें तस्वीर में भी नहीं देखा। बस अपने माँ बाप पर ही एतबार किया और इनसे कहा था कि आप मेरी जिंदगी में मेरे ही जैसे इखलाक की लड़की शामिल कीजिएगा, जो मेरी इस खामी के साथ मुझे कबूल करे। जैसे जैसे शमसा का शोहर बोल रहा था, शमसा हैरत से यकटुक अपने शोहर को देख रही थी। इसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे। इसके शोहर की तो रात को नजर ही चली जाती थी। इसने एक गहरी सांस खारिज की। इसका शोहर इसके सामने खुद को कमतर समझ रहा था और ऐसी बातें कर रहा था जिससे वो शमसा का दिल जीतना चाहता हो। मगर शमसा ने अगले ही पल अपना हाथ बढ़ाकर अपने शोहर के हाथ पर रखे और कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, मुझे आपकी इस बीमारी से कोई मसला नहीं। ये तो खुदा की तरफ से है। इसका इलाज मुमकिन है और हो भी जाएगा। अगर ना भी हुआ तो मैं जिंदगी के हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहूंगी। शमसा के अल्फाज और मीठे बोल सुनकर तो जैसे इसका शोहर खिल सा गया था। इस पर खुद एतमादी लौट आई थी। वो शमसा के बारे में पूछने लगा, मगर शमसा खामोश रही। कहने लगी कि मैं आपको अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। सुबह जब आप अपनी आंखों से मुझे देखेंगे तभी मैं आपको अपनी असलियत बताऊंगी। यूं सारी रात वो दिल का बोझ हल्का करते रहे। शमसा का शोहर इससे अपना मन हल्का करता रहा और कहने लगा कि इसे घर वाले बेतहाशा जलील किया करते थे, तंज किया करते थे, इसके बारे में दूसरे से बुरा भला कहा करते थे। हालांकि मेरे सगे बहन भाइयों ने ही मेरे साथ वफा न की, मुझे हमेशा बुरा समझा और मेरा मजाक उड़ाया। वो मुझे बाहर कहीं नहीं लेकर जाते थे कि रात के वक्त अगर तुम अंधे हो गए तो हम कहाँ तुम्हारी लाठी बने फिरते रहेंगे। वो यूं ही कई घंटों तक बैठे बातें करते रहे और शमसा भी अपने दिल का बोझ अपने शोहर के सामने हल्का करती रही। जब सुबह हुई तो शमसा अपने शोहर के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके शोहर ने जब शमसा को देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और कहने लगा कि तुम तो अपने इखलाक की तरह ही हसीन हो और मेरे हम पल्ला हो। इस पर शमसा ने अपने माजी के बारे में सब कुछ अपने शोहर को बता दिया और ये भी बता दिया कि इसकी शादी किन हालात में हुई थी। ये सुनकर इसके शोहर ने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा कि हम वक्त, हालात और घर वालों को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी किस्मत है। ये तुम्हारा और मेरा नसीब था जो आज हम दोनों मियाँ बीवी के रूप में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तुम में तो कोई भी ऐब नहीं,
तुम तो हर ऐप से पाक हो, तुम तो मोम का दिल रखती हो और मैं तुम जैसी लड़की ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। शमसा तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। इसकी आंखों से आंसू बहकर गर्दन तक जा रहे थे। वो अपने शोहर के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। मुद्दतों बाद इसे कोई अपना मिला था। अपनी माँ के बाद वो पहली बार किसी की मोहब्बत पाकर यूं रोई थी। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो शमसा की सास और ननंदे उछल पड़ी। कहने लगी कि ये कौन है, इस लड़की को तो हमने कभी ना देखा। तभी शमसा का शोहर फौरन बोल उठा कि अम्मा, दरअसल मुझे राबिया नहीं बल्कि शमसा से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने खुद ही अपनी सास को कह दिया था कि मुझे आपकी मंजली नहीं बल्कि बड़ी बेटी से शादी करनी है। सास ने जब ये सुना तो इसके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी कि मैं तो तेरे लिए खूबसूरत बीवी लाना चाहती थी, मगर तू तो अपने जैसे ही पसंद करके ले आया। खैर, मुझे क्या, तेरी जिंदगी तू जैसी भी गुजारे। माँ को भी अपने इस बेटे से कोई खास लगाव ना था। यूं वो दोनों अपनी जिंदगी अपने मुताबिक पुरसुकून रहकर गुजारने लगे। वही सौतेली माँ और इसकी बेटियां जो सुबह ही सुबह इस इंतजार में थी कि शमसा बेइज्जत होकर वापस लौटेगी और हम भी इसे घर ना रखेंगे। इनका ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया। कई साल यूं ही गुजर गए। शमसा बाल बच्चों वाली हो गई और अपने शोहर के साथ खुश खुर्रम थी, मगर इसकी दोनों बहनों की आज तक शादी ना हो सकी थी। एक बार जब दोनों बहनों को ब्याह गया तो एक माह बाद ही तलाक लेकर घर वापस लौट आई, क्योंकि वो तेज तरार और चालाक मिजाज लड़कियां अपना घर बसा ही ना पाई थी।